इलेक्ट्रो होम्योपैथी के अध्ययन के क्रम में आज रोग और रोग निदान वाले भाग में आज हम आपको टॉन्सिलाइटिस के बारे में अध्ययन करेंगे। टॉन्सिलाइटिस क्या होता है, तो उसके पहले हम जानेंगे कि टॉन्सिल है ना, टॉन्सिल क्या होता है ना। तो टॉन्सिल जो है आपको इसको दूसरे नाम में गलगुटिका के नाम से या तुंडिका के नाम से भी जानते हैं टॉन्सिल को, है ना। ये गले के, देखिए यहाँ हम फिगर बनाए हैं, ये गले के आपको ऊपरी हिस्से में आपको जीभ के जड़ के पास दोनों ओर, देखिए जीभ है, ये टंग है, इसके जड़ के पास दोनों साइड में आपको दो बादाम के आकार की या जामुन के आकार की दो ग्लैंड्स होते हैं, है ना, दो ग्रंथियां होती हैं दोनों साइड में, है ना। और यह जो है इम्यून सिस्टम का बहुत बड़ा एक हिस्सा होता है। इसे लिम्फ नोड भी कह सकते हैं, है ना, लिम्फेटिक ग्लैंड्स भी कह सकते हैं, है ना। और यह लाल रंग की पिंक कलर की हो सकती है। ये दोनों ग्लैंड्स जो है आप एक चौकीदार का काम करते हैं। आपके शरीर में जो आपको हानिप्रद, आपको बैक्टीरिया वायरस जो अटैक करते हैं बार बार, है ना, उसको ये शरीर में जाने से रोकती है। ये फिल्टर के रूप में यहाँ रहती है, उसको यहीं पर रोक देती है, अंदर नहीं जाने देती है, हम स्वस्थ रहते हैं। ये हुआ आपका टॉन्सिल। इस टॉन्सिल में अगर किसी कारणवश आपको संक्रमण हो जाता है ना, या आपको वायरस बैक्टीरिया के चलते संक्रमण हो जाता है, तो इसमें सूजन हो जाता है, तो इसको हम कहते हैं टॉन्सिलाइटिस, है ना। टॉन्सिल में सूजन हो जाना या गलगुटिका शोथ भी इसको कहेंगे हिंदी में। देखिए यहाँ हम एक नॉर्मल टॉन्सिल का फिगर बनाए हैं और यहाँ ये आपको इन्फ्लाम या सूजन इसमें है, सूज गया है, तो ये आपको टॉन्सिल, सूजा हुआ टॉन्सिल है, ये नॉर्मल टॉन्सिल है ना। अब देखिए कारण, देखिए किस कारण से आपको इसमें सूजन हुआ। तो देखिए फिर 15 से 30% टॉन्सिल का संक्रमण जो है आपको ग्रुप ए के स्ट्रेप्टोकोकस नामक बैक्टीरिया के कारण होता है, और बाकी 70% जो है विभिन्न तरह के वायरस जो हैं, आपको जो वायुमंडलीय वायरस है वो आपको अटैक करते हैं। कौन? जैसे एडिनो वायरस है ना, इन्फ्लुएंजा वायरस आपको अटैक करते हैं, तो फिर ये आपको संक्रमित हो जाते हैं, इसमें सूजन हो जाता है। टाइप ऑफ टॉन्सिलाइटिस के बारे में देखते हैं। एक्यूट टॉन्सिलाइटिस, ये 2 से 4 दिन के लक्षण इसको देखने को मिलते हैं, कभी कभी आपको 2 से 3 सप्ताह भी लग जाते हैं, और नॉर्मली ये आपको ठीक हो जाते हैं, है ना। इसमें कोई विशेष ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं भी पड़ती है। और क्रोनिक टॉन्सिलाइटिस में यह लंबे समय तक 4 से 6 सप्ताह तक प्रभावित करते हैं, और ये ज़्यादा खतरनाक होते हैं, है ना। इसमें लक्षण क्या क्या देखने को मिलते हैं? सबसे पहले हमको निगलने में दिक्कत होती है, जिसको आपको टॉन्सिल में सूजन हो जाएगा, निगलना आपको कठिन हो जाता है ना। और गले में दर्द महसूस होता है, गले में खराश, खांसी भी हल्की हो सकती है ना। कभी कभी सांसों में बदबू, तो लेकिन सांसों में बदबू आने का बहुत सारा फैक्टर हो सकता है। आपके दांत में इन्फेक्शन लगेंगे तब वो सांसों में बदबू आ सकता है। इस टॉन्सिल रीजन में आपको कभी कभी जो है सूजन के क्रम में यहाँ आपको कुछ फूड पार्टिकल्स के अंश भी आपको यहाँ जमा हो जाते हैं, तो भी आपको इसमें से बदबू आ सकती है, सांसों में बदबू आ सकती है। और ये जो है आपको कानों में दर्द होना, है ना, गले में और जबड़ों में सूजन भी हो जाता है, ठंड लगकर हल्का हल्का सिहरन के समान आपको बुखार हो सकती है। और टॉन्सिल पर एक प्रकार का गाढ़ा, इस टॉन्सिल पे एक प्रकार का गाढ़ा उजला या पीले रंग के एक लेयर चढ़ जाते हैं, जो स्पष्ट हमको आंखों से दिखाई पड़ते हैं, है ना। अब हम देखते हैं ये रोग जो है ज़्यादातर आपको बच्चों में आपको देखने को मिलते हैं, है ना। छोटे बच्चे से लेकर 10 से 12 साल के बच्चों में देखने को मिलते हैं, और कभी कभी जो है एडल्ट में भी आपको ये देखने को मिलते हैं। छोटे बच्चों में जब ये आपको संक्रमित करते हैं, छोटे बच्चे संक्रमित होते हैं, तो उसमें आपको जैसे बच्चों में आपको पेट संबंधी बीमारी, है ना, पाचन संबंधी बीमारी हो सकती है, उल्टी हो सकती है, पेट में दर्द हो सकता है, भूख कम लगेगी, बच्चा चिड़चिड़ा रहता है ना। अब देखते हैं हम इलेक्ट्रो होम्योपैथी से ट्रीटमेंट कैसे देंगे, है ना। तो सबसे पहले ट्रीटमेंट में आप एक्यूट टॉन्सिलाइटिस है तो S1
प्लस C1 प्लस F1 प्लस A3 है ना, A3। इसको आप थर्ड डाइल्यूशन या फिफ्थ डाइल्यूशन और G के साथ देकर आप कंट्रोल कर सकते हैं। अगर हल्की खांसी है तो P ग्रुप के औषधि इसमें ऐड कर लीजिए, ठीक है। दूसरा नंबर में अगर ज़्यादा क्रोनिक है, ज़्यादा दिन का अगर है आपको, तो दूसरा नंबर में आप उससे थोड़ा सा बढ़ के S5 है ना, C5 प्लस A3 प्लस F1 है ना, आप इसको फिफ्थ डाइल्यूशन है ना या 10th डाइल्यूशन में दीजिए या 30 डाइल्यूशन में, इससे उच्च डाइल्यूशन में भी आप दे सकते हैं, है ना। कभी कभी जो है आप इसमें C5 की जगह पर आप C13 भी आप जोड़ सकते हैं, है ना, या C13 का फार्मूला एक हम लिख देते हैं। तीसरे नंबर में आप WE है ना, WE को आप 5 से 2 to 5 ड्रॉप आप है ना, ड्रॉप आप दिन में 3 बार आप पिला सकते हैं 2 चम्मच पानी में, या डायरेक्ट भी दे सकते हैं, है ना, इसका आपको। और चौथा नंबर में आप एक्सटर्नल दीजिए, बहुत ही कारगर आपको एक्सटर्नल आपका काम करता है। जैसे इसमें अगर इंटरनली आप C13 नहीं दिए तो C13 का एक्सटर्नल ले लीजिए, है ना। एक्सटर्नल में आप C13 प्लस A2 प्लस WE या B है ना। आप गले में जलन वगैरह है तो आप इसको आप इसका D4 में आप गार्गल करने के लिए दीजिए, या गार्गल इसका मतलब एक मिक्सचर बना लीजिए D4 में, है ना, सभी औषधियों को बराबर क्वांटिटी में मिलाकर, और उसको 15 से 20 बूंद आप 200 ml आपको वाटर में, सुसुम वाटर में डालिए, गार्गल कीजिए, या इसको कंप्रेस भी लगा सकते हैं, है ना। इसके अलावा अगर आप C13 वाला फार्मूला देना चाहते हैं तो S5 प्लस C13 प्लस आपको A3 प्लस F1 है ना, ये भी आपको फार्मूला ज़्यादा कारगर होता है। फिफ्थ में या थर्ड डाइल्यूशन में आप इसको दे सकते हैं, है ना। इस बीच में उस पेशेंट को अगर डाइजेशन गड़बड़ है तो फिर आप एस्टन की ड्राई पिल्स आप दे सकते हैं। एस्टन की ड्राई पिल्स है ना, ड्राई पिल्स बीच बीच में दीजिए, है ना। अगर लैट्रिन साफ नहीं हो रहा है, पैखाना में दिक्कत है, लैट्रिन साफ नहीं हो रहा, तो उसमें आप एस-लास भी आप दे सकते हैं, है ना। एस-लास कंस्टिपेशन है ना, कंस्टिपेशन की परिस्थिति में आप एस-लास की 20 गोलियाँ सुसुम पानी से आप दे सकते हैं। इंजेक्शन नंबर 13 और 29 है ना, इंजेक्शन नंबर 13 और आप 29 है ना, इसको आप IV या IM या सबक्यूटेनियस तीनों से लगा सकते हैं। हमारे यहाँ आपको करीब आपका 1992 से आपको इंटरवेनस लगाते हैं हम। जो भी इलेक्ट्रोपैथ की औषधियाँ हैं डॉक्टर NL सिन्हा द्वारा बनी है, उनको हम आपको IV ही लगाते हैं। हमारा बहुत रेयर केस में आपको हम लोग आपको इंटरमस्कुलर लगाते हैं, या सबक्यूटेनियस में थोड़ा सा दर्द होता है, लेकिन IV में दर्द नहीं होता, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं। अभी तक मुझे कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं मिले। आप बेहिचक आप इस इंजेक्शन को देकर कंट्रोल कर सकते हैं। 29 नंबर तो एकदम बहुत ही अच्छा है, तुरंत इस पर आपको एक्शन लेता है, तुरंत कंट्रोल करता है। अगले वीडियो में फिर आपको फायरिंग्स और लैरिंग्स के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, और कौन कौन से इलेक्ट्रोपैथिक औषधियाँ उसका प्रयोग करेंगे, अगले वीडियो में देखें।